सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएंगे। आज के महावाक्यों में बाबा ने पहले मुरली में हमें प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता के बारे में ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा कि याद में जितना शक्ति स्वरूप उतना प्रेम स्वरूप बनना है। और बाबा ने 3 सितारों की तरफ ध्यान खिंचवाया कि प्रेजेंट में अपना जो है सौभाग्य देखना है और भविष्य का प्रारब्ध देखना है। और तीसरा जो है परम धाम में हमारे जो संपूर्ण अवस्था है उसको देखना है। आज महावाक्य में बाबा ने अमृत वेले के साथ साथ नुमे शाम के लिए भी कहा, यह भी सतोगुणी समय है। इसमें भी हमें एकांत में बैठ करके इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। और बाबा ने विशेषकर कुमारियों से मिलन हो रहा था, तो यहाँ बाबा ने कहा कि 1-2 को संस्कार मिलन करके स्नेह से मेल जोल में आना है और गुणों का दान करना है। और अगली महावाक्यों में जो 20-3-69 के हैं, इसमें बाबा ने थोड़े में बहुत कुछ समझा दिया है कि 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। विशेषकर जो है हमें छोड़ने के लिए कहा है कि हमें जो है आलस्य और भय को छोड़ना है और शीतला देवी बनना है। विकारों पर काली और परिवार में शीतला देवी बनना है। अब हम आगे बाबा के महावाक्य विस्तार से बाबा के ही शब्दों में अलग स्थिति में बैठकर सब सुनेंगे। इसमें ना बाबा ने कई प्रश्न किया है, तो उन प्रश्नों के माध्यम से अपने आप ही मन में जवाब देते रहिएगा। तो ये भी बाबा की एक चेकिंग का अपना सिस्टम है। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में मुख्य किस गुण में स्थित हो। याद की यात्रा में होते हुए भी किस स्वरूप में स्थित हो। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में है, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं। देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषताएं होती हैं। अपने चित्र को कब ध्यान से देखा नहीं है। जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उनके नैन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नैन दिखाते हैं। अपना पूज्य स्वरूप के दर्शन कीजिए, साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार दिखाते हैं। क्योंकि जब भगत दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते ही निर्भयता का अनुभव करते हैं, लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सभी माँ माँ कहते हैं ना, जगदम्बा माता, शेरावाली माता के संस्कार है ना। उन्हों के ठहरने अर्थात बैठने का
वह सवारी अष्ट सहस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट होता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान चाहिए, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। जितना जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। सुप्रीम टीचर रिजल्ट बता रहे हैं, अभी तक दोनों नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ साथ और समान रहे, ये अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। हमारी जो अंतिम संपूर्णता की निशानी क्या है? दोनों समान रहे। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में देखने में आता है, अपने मस्तक में देखा है क्या? प्रारब्ध देखते हो, वह वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, वह और कुछ? तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। बाप से मेजर तीन संबंध है ना, बाप टीचर सतगुरु। इसलिए आपको त्रिशूल भेजी थी। तीनों ही सितारे देख रहे हैं। एक तो भविष्य की प्रारब्ध, दूसरा वर्तमान सौभाग्य है, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। आज के लिए हमें दिन भर की प्रैक्टिस और होमवर्क हो गया कि हमें ये तीनों सितारे देखते रहने। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, अर्थात हमारी अटेंशन हट जाती है। कभी कभी सितारों के बीच बदली करते हैं, बदली हमारी स्टेज बदली करते हैं। कभी टूट भी पड़ते हैं, या बाबा जो साकार बादलों की बात कर रहे हैं उससे फिर हमारी स्थिति की बात करते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर हमारी स्टेज, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, अर्थात चढ़ती करा में रहो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। ये बाबा वरदान भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, बाकी जगह बदले की आदत को मिटाना है, अर्थात भटकने की आदत को मिटाना है। बाबा रिजल्ट कुमारियों की देख रहे हैं, पर हमें हमें भी देख के करें। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? याद की यात्रा की कमी है। सुप्रीम टीचर रिजल्ट बता रहे हैं, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में भी सैर कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर कराए। कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं ना, तो निमित्त टीचर्स को बोला कि कैसे कराएं। जैसे शुरू में अलग अलग जाकर बैठते थे, अर्थात सागर के किनारे में एकांत में बैठते थे, कोई कहाँ जाके बैठते थे। ऐसी प्रैक्टिस कराओ, अर्थात एकांत की भी प्रैक्टिस कराओ। छते तो
यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है। अगर किसी कारणवश बाहर खुले में ना हुए तो छतें तो सभी के पास हैं। फिर शाम के समय भी 7 साढ़े 7 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे शाम का टाइम भी सतोगुणी होता है। भक्ति मार्ग में भी शाम को अर्चना आराधना पूजा करते हैं ना, सैर पर भी इसी समय निकलते हो, उसी समय संगठन में योग कराओ। बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो, बोलना भी पड़े तो अव्यक्त रूप से बोलो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन के लिए यहाँ ये भी बताया है कि जैसे संगठन में योग करेंगे तो कमेंट्री में कुछ न कुछ बोलते रहोगे। अगर किसी का कोई इधर उधर बुद्धि योग होगा तो अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। टीचर रिजल्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूल की कुमारियों को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगे। बाबा कह रहे हैं ये ऑर्डिनरी काम है, लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अल्टीमेटली जीवन में अतीत इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। उस समय ऐसे समझो, जो बाबा 7 से 7:30 का समय बता रहे हैं, उस समय ऐसे समझो जैसे बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। अगर फिजिकल ना भी कर पाओ तो बुद्धि योग से सैर कर सकते हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से चलन से दिखाई देगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना, इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संस्कारों को जानकर, एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स होते हैं, अंडरलाइन करने वाली। ऐसे ही सभी को एक दो से मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बने, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आगे बाबा ने याद कराया, आप शोकेस हो। सब यही समझे हम बाबा के शोकेस। अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह और उन्नति में लाने की, यहाँ कह रहे हैं आप जो उमंग उत्साह में और उन्नति में लाने वाले शोकेस हो। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका जो अजूरा दिखाना है। अर्थात बाप दादा ने जो ये उमंग उत्साह से प्रोग्राम बनाया है उसका हमें रिजल्ट भी दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हम जीन्स को गिराने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारियां भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। अंडरलाइन। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है, हम सब महारथी हैं, अपना गुण और औरों में भरना। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसके लिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का भी दान करना है।
अपनी चाल चलन व्यवहार से गुण मूर्त बन गुणों का दान करना है। गुण देना तो सहज है, गुणों का दान देना, हाँ ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत, ध्यान रखना पड़ता है। गुणों का दान करने में सभी महारथी में नंबर 1 कौन है? बाबा ने कहा जनक। हम सब ने देखा ही है, यह गुण उसमें विशेष है, तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। हमारे लिए भी जो शिक्षा वाली बात है कि हमें 1-2 से गुण उठाना चाहिए। आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले। अब म्यूजियम की जगह ले ली थी और उसको जैसे तैयारी करनी है, उसके लिए बाबा बोल रहे हैं दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बन म्यूजियम तैयार करना है। पहले भी भविष्य की सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। यज्ञ की विशेषताएं रही है कि बाबा ने इस तरीके से शक्ति और गुण भरे हैं कि हमारे हर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो समय से पहले तैयार होते हैं, जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो। जल्दी जल्दी में क्वालिटी की कमी ना हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सबकी नजर जाएगी। ऐसी कमी ना हो, सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा देवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। आपका चेहरा जो है म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम अगले महावाक्य सुनेंगे जो 20-3-69 के हैं, जिसमें बाबा ने 7 बातें छोड़ने को और 7 बातें धारने को कहा, धारण करने को कहा। सभी किस स्मृति में बैठे हो? किस देश में बैठे हो? व्यक्त देश व अव्यक्त देश में। अव्यक्त को व्यक्त में लाया है वह तुम अव्यक्त हुए हो। अव्यक्त बाप दादा को व्यक्त में साकार में लाते हैं ना, और अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाते हैं। अभी भी मुलाकात कहाँ कर रहे हो? अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था ना, तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है, अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में, ये पांडवों में बोली चली थी। अव्यक्त रूप से हम सब अव्यक्त स्थिति में है, बाबा अव्यक्त स्थिति में है, तभी जो है मुलाकात हो सकती है, कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? सभी ने कहा अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है। कितने समय की आवश्यकता है? संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए? हमारी जो संपूर्ण स्थिति है उसको साकार में अर्थात हमारी चाल चलन चेहरे में दिनचर्या में लाने में कितना समय चाहिए? दर्पण में देख तो सकते हो ना, दर्पण ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है ना। उस समय जो बैठे थे सभी ने देखा होगा जरूर, हमने नहीं भी देखा तो ज्ञान से और अनुभव से तो हम सब ने देखा है ना। साकार तंत्र जो था वह संपूर्ण कर्म स्थित नहीं थी, उसकी भेंट में बताओ, अर्थात उस दर्पण में खुद को देख के उससे चेक करके बताओ। उन जैसा तो बनना है ना, बाबा से कहते हैं ना वादा, बाबा तुम सा बनना है, गुणों की ही धारणा करनी है।
जो बाबा में गुण थे, एक एक गुण को हमने अपने में धारण करना है। तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो? चेकिंग का पॉइंट है। सामने अव्यक्त और संपूर्ण ब्रह्मा और हमारी जो कर्मातीत ब्रह्मा और हमारी जो स्टेज में कितना फर्क है, उनके लिए कितना समय चाहिए, अर्थात चेकिंग के लिए आपको कितना समय चाहिए या उन समान बनने के लिए कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, देखा ना सबने। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो। बाबा के एक एक गुण को और कैसे कर्म करते थे और अपनी वाणी से भी कंपैरिजन करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं रिजल्ट 25%, 69 में बोल रहे थे बाबा, आज के लिए नहीं है, आज तो बस संपूर्ण बनना ही है, बहुत है। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है, अटेंशन प्लीज। उस समय कम है तो अब क्या है, समय है ही नहीं। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब भी यह चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, किस किस चीज में स्थिति, हमारी स्थिति कैसी रहती है, हमें क्या समृद्धि रहती है, कर्म कर रहे थे, जो स्थिति जो समृद्धि थी उन सभी से भेंट। हमें जो बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो उससे ऐसे बाबा ने हमें वे बताया। आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं, बाबा पेपर ले रहे हैं, इम्तिहान लेते हैं। हम अपने आप को भी आत्मा रूप में कुमारी समझे। सभी जो पोशाक कर रहे हो उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी। वह कौन सी, हर एक ने अपने अपने रीति से सुनाया। छोड़ने का तो सभी सुनाते हैं। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य। गागेगी, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये आलस्य के छोटे मोटे रूप हैं। और 7वां बताया भय। यह भय भी बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि हमें कितने बड़े बड़े काम करने होते हैं, कैसी दुनिया में कहाँ जाना है, ये भय भी नहीं होना चाहिए। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। कभी पूछते हैं ना तो यही आता है ना जवाब कि हमें क्या क्या मिला इस जीवन से, निर्भयता, निर्भय। अब धारण क्या करना है, अपने स्वरूप को जानना। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमारा जो है स्वरूप क्या है, अपने आप ही जवाब देंगे। स्वधर्म क्या है, स्वदेश क्या है, सुकर्म, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दिन भर ये हमें समृद्धि रखनी है, यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे, शीतला देवी। काली नहीं बनना, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों पर, असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, याद प्यार, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 1 मिनट याद में रहेंगे, फिर इसके बाद अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। शुक्रिया।
ओम शांति। रमनी भाई आप जी यहाँ पे कंटिन्यू करिए। ओम शांति भाई साहब, समझा नहीं क्या बोल। आप डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए इस रूम में। आ रही है आवाज हमारी? हाँ जी, अभी सुन रहे हैं। हाँ जी, आप डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा की हमने 2 मुरली सुने, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और 7 बातें छोड़ना और धारण करना। बताइए क्या क्या सुने हमने। ओम शांति। ओम शांति। स्वती बहन बोलिए। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। अगर बाबा के प्यारे बनना है तो बाप समान हमें पवित्र बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा पवित्रता को खींचती है। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना हम बाबा की तरफ खींचते जाएंगे। तो आज पवित्रता पर भी बाबा ने बहुत अच्छी बात की। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी, दुर्गा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा 5 विकार और उनके साथ आलस्य और सांत्वना को छोड़ना। आलस्य भी बहुत बड़ा विकार है। हाँ जी। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बताइए। ओम शांति। बाबा ने आज प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता का इस महा अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहे 2 इम्पोर्टेंट टाइम्स दिए हैं। हम तो सिर्फ अमृत वेले ही नहीं, बाबा ने बताया है कि शाम का 6 से 6:30 बजे भी सतोगुनी टाइम बोला जाता है। तो यह हम अमृत वेला का साथ साथ शाम का भी टाइम है, तो जब हम अपना सतोगुण प्राप्त करें। और बाबा ने आज 3 बातों को देखने के लिए, 3 सितारों का, 3 संबंधों से 3 सितारों का बात देखने का बात करे हैं। भविष्य का सितारा भी, और सौभाग्य का सितारा, और आत्म के संपूर्ण स्थिति का सितारा। तो हमें इन तीनों को ध्यान देते हुए परम मतलब वर्तमान सौभाग्य को बनाना है। अच्छा जी, ओम शांति। यहाँ पर शांति। बाबा ने हाँ जी प्रेम और जो शक्ति के गुणों की समानता बताई है। तो श्रीमत के आधार पर अगर हम चलेंगे तो वहां पर जो हमारी स्मृति बनती है, वहां पर चलने से हमें प्रेम और जो शक्ति का स्वरूप बनना है, जो बाबा ने बताया है। तो कि अपनी हर चलन और ज्ञान स्वरूप में प्रेम स्वरूप को हमें का गुण धारण करना है। तो यहाँ पर हमारे जो बाबा ने आगे हमें बताया है कि प्रेम और शक्ति का अर्थ क्या है, अतः शक्ति क्या है। तो प्रेम इंसान की जो आत्मा होती है उसमें पलने वाला एक पवित्र भाव होता है। जैसे दिल में उठने वाली जो भावनाएं होती है वो खूबी व्यक्त कर सकते हैं, किंतु हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम अभिव्यक्ति है तो उसके लिए हमें एक एहसास होता है जो बेजुबान होता है। तो अपनी कोई भी भाषा नहीं होती, क्योंकि प्रेम और शक्ति जहां पर होती है। तो बाबा ने यहाँ पर यही बताया है कि देवियों के चित्र में मुख्य विशेषता क्या है। तो इन चित्रों में हमें अपने उस स्वरूप को लेकर के सबके लिए शक्ति और सबके लिए जो दान देना है। जब हम दान देते हैं तो प्रेम भाव से देते हैं, तो वहां पर शक्ति ही काम करती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। ये जो प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता का मीन्स अव्यक्त मुरली है, तो यह स्पेशली कुमारियों के लिए भी कराया गया है।
तो इसमें पूरा मतलब सीख का ही बात है, मतलब हमें जो धारण करना है, सीखना है, उसी का बात बहुत है। कैसे हम प्रेम स्वरूप बने, तो कंपैरिजन में देवियों का दिखाया है, देवियों का नयन में, उनका मुख में क्या दिखाई देता है, तो वैसा हमें खुद में धारण करे। क्या क्या गुण हमारे मतलब हमारे शरीर से भी दर्शाए, मतलब हमारे अंदर भी होगा तभी तो बाहर दिखता है। और दूसरा शक्ति रूप भी, जैसा देवियों का बैठने का ढंग, सवारी, अस्त्र शस्त्र, अभी तो हमें ये समझ में आता है तो ज्ञान की अस्त्र शस्त्र और हमारा स्थिति, इस पे ध्यान रहे। और बाबा आगे बताते हुए शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी को अचीव करने के लिए बाबा और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए मुरली में, कि एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना। और बाबा और बहुत सारा गुणों का, दूसरों को भी थोड़ा सा चांस देने के। हाँ हाँ जी, ये बाबा ने कुमारियों से बात करते हुए बोले ना कि ये जीवन साधारण सुख का अनुभव करने का नहीं है, ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए है। तो बाबा ने क्या बोला, कैसे कैसे करना है इसको, अतीन्द्रिय सुख, साधारण सुख नहीं, ईश्वरीय सुख, है ना। हाँ बताइए बताइए। अतीन्द्रिय सुख के लिए हमको बाबा ने जैसे 7:30 से 7:30 का टाइम बताया। 7:30 में कैसे कैसे कराना है, एकांत में बैठना है, अलग अलग बैठना है, और बीच बीच में अव्यक्त कमेंट्री चलाना है। और 7 बात धारण करनी है, उसको कैसे करना है। हाँ जी भाई जी, मैं बताऊं। हाँ जी बताइए सावित्री हाँ, बहन। तो यहाँ पे जो बाबा ने सबसे बड़ा भय का जो विकार बताया है, तो शक्तियों के जो मुख्य गुण है, मुख्य गुण कौन सा है? निर्भय। तो इसीलिए भय को पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। तो धारण क्या करना है यहाँ पर? अपने स्वरूप को जानना है। तो स्वरूप में सबसे पहले अपना स्वरूप कौन सा है? हमारा अपना स्वरूप सबसे पहले बिंदु स्वरूप, परम धाम वाला। तो यहाँ पर बाबा ने जो 7 जो धारण करने के लिए बताए, तो इसमें 100 धर्म क्या है? 7 गुणों की धारणा करना, मतलब परम धाम में जो 7 गुण हमें शुरू में बताए जाते हैं, ज्ञान के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर, शक्ति का सागर, प्रेम का सागर। तो वहां पे बाबा ने क्या बोला? 100 देश मतलब परम धाम, जो परम धाम द्वारा जो हमें श्रीमत जो कर्म अनुसार मिलती कि अपने देश में जो परमात्मा द्वारा जो श्रीमत, उसी अनुसार हमें अपने को चलना है। तो वहां पर क्या बनेंगे? हमारे सुकर्म। तो सुकर्म जब बनते तो वहां पे क्या संपन्नता आ जाती है, वह भी एक धारण करना है। फिर वहां पे क्या लक्ष्य बन जाता है कि हमारा 100 लक्ष्य क्या है? संपन्न बनकर हमने औरों को भी संपन्नता का गुण धारण करवाना है। तो वहां पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि लक्ष्य के, बाबा बोलते कि लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण धारण। तो वहां पर क्या लक्षण धारण हो गया कि स्वदर्शन चक्रधारी बन करके हमें अपने अंदर की कमी कमजोरी को पहले खत्म करके इन 7 बातों को जो हमने धारण किया है, इन 7 बात तभी धारण होगी जब पहले हम अपने अंदर की कमी कमजोरी को खत्म करेंगे। तो वहां पर हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, और जब शक्ति आएगी तो हमारा प्रेम स्वरूप में वो झलकेगी। एक मैं शांति शक्ति स्तंभ की बात बताती हूँ। बाबा ने वहां यही लिखा है कि निश्चय में ही विजय है। तो ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो, और श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। मधुबन में जो शक्ति स्तंभ के पास है। ओम शांति। और भी कोई बताए? बाबा ने कितना सुंदर सुंदर बात बताए कि शक्ति स्वरूप, शक्ति बनना है तो, और काली बनना है, कहाँ काली बनना है और कहाँ शीतला देवी शक्ति स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने बताया कि हमें शीतला देवी बनना है, काली नहीं बनना है। फिर बाबा ने बताया कि अगर काली बनना भी है तो आसुरों के समान काली बनना है, विकारों पे काली बनना है। और शीतला हमें बनना है, ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है, मतलब हर एक तरीका से शीतला देवी, हर चीज में शांत चित्त होके हमें शीतला देवी बनना है। हमारे पास कोई आए तो वो दूर से ही हमारी शांति का अनुभव वो कर ले, हमारे वाइब्रेशन से ही वो शांत हो जाए। बाबा का ये कहने का अर्थ है। और जो हम बाबा ने अभी बताया ना, ये 7 विकार, इस पे बाबा ने बताया कि इस पे काली बनो तुम, आसुर जो गुण है इस पे काली बनो। ओम शांति। बहुत अच्छा। अपने कमियों को दूर करने के लिए इसमें स्ट्रिक्ट बनना है, दूसरे के लिए स्ट्रिक्ट बनने से पहले, है ना, तो अपने विकारों को दूर करने में काली मीन्स। हाँ, भाई जी, आगे ओम बताइए। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति बताइए, नीलम बहन बोलिए। हाँ भाई जी, मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है कि बाबा ने बोला है ना कि मैं आपके विकार खत्म कर दूंगा, आप मुझे याद करो। तो वो जो विकार है, वो विकार जब खत्म होंगे तो जैसे बाबा ने बोला है कि ड्रामा रिपीट होता है, तो जब वो रिपीट होगा तो फिर वो दोबारा इमर्ज हो जाएंगे विकार। जब जला के बाबा खत्म कर देंगे तो फिर वो दोबारा इमर्ज हो जाएंगे। नहीं, विकार अभी नहीं। अच्छा, कोई बताएंगे? बहन जी बता रहे, पूछ रहे हैं। और शांति, बहन जी का जो सवाल है कि विकार खत्म होंगे तो ड्रामा में रिपीट होंगे क्या, तो दोबारा होता है। और फिर से बाबा ने कहा रावण राज्य शुरू होता है, माना विकारों का ही राज्य शुरू होता है, मगर तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो 150-200 साल पहले विकारों का इतना किसी को मालूम नहीं था, मगर अभी अभी मना जैसे 50-60 साल के अंदर ही विकार ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए विकारी राज्य जो है वो तुरंत नहीं होता है। ज्यादातर निर्विकारिता के अंदर ही हम रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी ही ज्यादा होती है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा बताया बहन ने। तो यहाँ पर मैं बहन को ये बोलूंगी, जो इन्होंने ये अभी संकल्प क्रिएट किया, इसको आपने नहीं छोड़ देना है, इस संकल्प को। तो यहाँ पर अगर कमजोर आत्मा है तो मन में कमजोर संकल्प, आज जब आपको पता है कि कल्प बाद ये होने वाला है, तो आप आगे के लिए ये परेशानी क्यों लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, स्वयं सर्वशक्तिमान हमें वरदान स्वरूप में अपनी सर्व शक्तियों की सौगात जो दे रहे हैं, उन शक्तियों को हमें धारण करना है, और हम मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर यह संकल्प क्रिएट करना है, आज ही ये खत्म कर देना है। इतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान शिव शक्ति कंबाइंड है, ईश्वर के महावाक्य हैं। हमें वरदान का लाभ उठाना है और रोज जीवन में यह चिंतन करना है। ओम शांति। अच्छा, आपका जवाब मिला नीलम बहन? हाँ, थोड़ा भाई जी, बहुत ज्यादा ओम नहीं, शांति। थोड़ा और ओम शांति। डीप में बाबा जाना ने पड़ेगा। बाबा का ये कहने का मतलब है कि हमें, जैसे हम हर एक घड़ी, बाबा कहते हैं कि इसको हर एक घड़ी को सफल बनाओ, ज्ञान उठाओ, वैसे हमें हर एक क्षण, हर एक दिन हमें चेकआउट भी करना है कि कहीं कोई विकार तो नहीं आया। हर दिन की सफाई जरूरी है, बाबा का ये कहने का मतलब है। और दूसरा, जब ड्रामा रिपीट होगा तो फिर से ये विकार जगेंगे, ये विकार जगेंगे। ये विकार एक बार छोड़ने से छूटता नहीं है, बार बार चेक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आते ही रहता है। हमें हर एक दिन अलर्ट रहना है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ विकार हो ही जाता है। तो हमें बहुत अलर्ट से चेक करके उसको बहुत बारीकी से, बाबा बारीकी जांच कह रहे हैं, मतलब थोड़ा भी ना रहे। ओम शांति। यहाँ पर कुछ नहीं, सर्वश्रेष्ठ समृद्धि, अब अनंत शांति। ये किशोरी बहन भी कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोलिए।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही है। बोलिए किशोरी बहन, अनम्यूट म्यूट है आप, अनम्यूट। हाँ, जी देखिए अभी समय हो दीदी, गया है। जी किशोरी बहन जी, अभी हम विराम देते हैं। ओके, थैंक यू। सभी अभी मेन ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो एक आधा बोलिए मिनट हम किशोरी सभी बहन। साइलेंस रहेंगे। ओके, थैंक यू सभी। सभी ने बहुत अच्छा मंथन किया, सभी ने बहुत क्रिएटिव पॉइंट्स भी शेयर किए। तो वैसे तो हम इस क्लब में रोज होमवर्क लेते हैं, लेकिन आप अपनी तरह से भी आपको जो पॉइंट विशेष लगे उसका अभ्यास रोज करना है, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसका होमवर्क करने का मजा अलग रहता है, भले एक संगठित रूप में सभी को दिया जाता है। दूसरी बात है, इसमें वीडियो आपको चालू करने की जरूरत नहीं है। उमा बहन, भाई दिख रहे हैं मुझे कोई, क्योंकि मॉर्निंग का समय होता है तो जानबूझकर क्लब में सभी हम अपने वीडियोस को बंद ही रखते हैं। तो हम देख रहे थे बीच बीच में कोई कुछ ऑन करता है, कभी गलती से ऑन हो जाता है, कभी कोई अपने नाइट सूट में होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो ऑन करने की। अगर ज़रूरत कभी रहेंगी इन फ्यूचर तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हम सभी योग करेंगे और होमवर्क भी लेंगे। विजय भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। आज के होमवर्क में हम एक तो यही लेंगे कि दिन भर ना, जैसे बाबा ने कहा है ना कि मस्तक में 3 सितारे देख रहे हैं, उसको देखते रहना है। और एकांत में वैसे तो योग करती हैं, फिर आज वाक करते हुए भी हम योग की अनुभूति लेंगे, जिस हिसाब से बाबा ने कहा ना कि पॉइंट अटेंशन रख करके ये वाली अनुभूति करेंगे। और दूसरा, अपने को चेक भी करेंगे कि बाबा के क्या संस्कार हैं, बाबा के क्या गुण, क्या स्थिति थी, हमारी जो है क्या स्थिति है। और जो स्वयं वाली बात करी है उसको भी हमें स्वयं पर अटेंशन दे करके, जो है बताया ना 7 स्वयं के स्थिति के बारे में, स्वधर्म योग, इसको भी हम मनन चिंतन करें। ओम शांति। स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा देखेंगे। और लाइट के शरीर से उड़ते उड़ते पांडव भवन पहुंच जाए। पांडव भवन में धीरे धीरे बाबा रूम में सभी पहुंचे। सामने बाबा बच्चों के सितारों को देख रहे हैं और संकल्प आ रहा है, बाबा तुम सा बनना ही है। बाबा से वादा कर रहे हैं कि बाबा हमें सी फादर, फॉलो फादर कर। बाबा मस्तक पर हाथ देकर दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं, बाप समान बाप। इसके बाद हम हिस्ट्री हॉल में आ जाते हैं। हिस्ट्री हॉल में आते ही सामने बाबा मम्मा है। बाबा आज स्वयं का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमें स्मृति आ रही है, मेरा स्वरूप अनादि स्वरूप है। स्वधर्म, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शक्ति और ज्ञान है। स्वदेश परम धाम।
सुकर्म जो सतयुगी देवी देवताओं सुकर्म करने, स्वलक्ष्य बाप समान बनना है, सी फादर, फॉलो फादर, स्वदर्शन चक्र धारी, अनादि में हम क्या थे, आदि में अपना रूप देखें, और पूज्य रूप ब्राह्मण स्वरूप और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। हिस्ट्री हाल से हम शांति स्तंभ के सामने आ गए, संपूर्ण स्टेज ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने हमारी संपूर्ण स्टेज वहां ऐसे ही हम मास्टर पीस टावर बनके सारे विश्व में शांति फैलाएं। इसके बाद धीरे धीरे बाबा की झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आते ही बाबा ने बड़ी मीठी प्यारी दृष्टि दी, शक्ति भरी, और अलर्ट किया, कोई भय नहीं, निर्भय भव, कोई आलस्य नहीं, मंग उत्साह भव। वहां से हम धीरे धीरे उड़कर अपने इस साकार वतन में तन्मय। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भाई ये संलक्षण में क्या ब्रह्मा बाप समान लक्षण होने चाहिए? हाँ जी, जो एक एक दिव्य गुण है वो हमारे लक्षण में, सारे जो एक एक दिव्य गुण है ना, चाहे मधुरता है, नाशित मुक्ता है, सारे एक एक गुण है जी। ओम शांति। भाई साहब जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण बताया। लक्ष्य आपका लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्षण भी उनका गुण आपको अभी इसे धारण करना पड़ेगा। जैसा लक्ष्मी नारायण का लक्षण होगा दैवी गुण, उनका धारण करने का है। ओम शांति। ब्राह्मणों, हाँ ब्राह्मणों का लक्ष्य है बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान, अल्टीमेट तो वो बनेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। तो सभी को भी थैंक्स जुड़ने के लिए। फिर कल मिलेंगे हम सेम अगली मुरली के साथ। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Good day. Have a good day to all. Thank you, Baba. Thank you, bhai. Om Shanti. Thank you, bhai ji. Thank you. Om Shanti.